पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचुकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान ने की। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान ने की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी की। कोई फिल्मी गाना हो बस जोड़ तोड़ के अपना गाना बना लेते हो, कहीं कोई दूसरा गाना प्रचलित हो जोड़ तोड़ के अपना गाना डाल देते हो। ऐसा नहीं होता। जिन गुरु ने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया वो सिर्फ उनका था, मौलिक था, और वो ऐसा मौलिक था कि उसको आज भी जब देखते हैं, पढ़ते हैं, उन वाक्यों का स्मरण करते हैं तो लगता है कि अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में 80 तक तो वो सब कुछ लिख चुके थे। उस दौर में उन्होंने ये सब कुछ इतने उत्कृष्ट ग्रंथों को लिखा तो समझ में आता है कि गुरु कैसा होता है। अधिगत तत्व है, जिन्हें तत्व सब कुछ उपलब्ध हो गया हो, और वह तत्व की उपलब्धि किसी गुरु के लिए कहीं कोई दूसरा गुरु करा दे, हमें नहीं लगता। गुरु किसी को भी कोई तत्व की उपलब्धि नहीं करा सकता। गुरु सिर्फ दूसरे के लिए उस तत्व को दिखा सकता है, उस तत्व के लिए प्रेरित कर सकता है, उस तत्व की प्राप्ति का मार्ग बता सकता है, लेकिन तत्व की प्राप्ति तो स्वयं व्यक्ति करता है। तो उन गुरु ने उस तत्व को प्राप्त कर लिया
और ऐसा प्राप्त किया कि जो शास्त्रों की सारभूत बातें हैं, वो सारभूत बातें गुरु शिष्यों को खूब बताते रहे, लंबे समय तक बताते रहे। सिद्धांत की बातें, अध्यात्म की बातें, और उससे भी ऊपर उठ करके अपने चिंतन से जो उनके अंदर से निकलता था वो बातें उन्होंने इतनी सिखाई हैं, इतनी बताई हैं कि अगर आप कभी उन गुरु के ग्रंथों को पढ़ें तभी हमें लगेगा कि आपका गुरु के प्रति वास्तव में श्रद्धा है। गुरु की गरिमा केवल इससे नहीं होती है कि उन्हें कितने लोग मानते हैं, उनका प्रभाव कहां है, कितना है, कितना व्यापक है। गुरु की गरिमा आपको भीतर से भी उपलब्ध होनी चाहिए, और वो तब उपलब्ध होगी जब आप उनके चिंतन को पढ़ें, आप उनके उपदेशों को पढ़ें, आप उनके द्वारा बताए गए उन उपदेशों पर रचे हुए जो एक ग्रंथ हैं उनको आप कभी स्वाध्याय का विषय बनाएं, तब आपको गुरु की महिमा, गुरु के वचनों की महिमा का ज्ञान होगा। और जब गुरु के वचनों की महिमा आएगी तो आपको गुरु की महिमा आएगी। हमारे सामने ये सब ग्रंथ भेंट में हो जाते हैं, कल भी यही भेंट किए थे, आज भी यही भेंट कर देते हैं। हमें तो ये परंपरा ही समझ में नहीं आती। जब भी मुनि महाराज बैठे, शास्त्र भेंट करो भाई, शास्त्र भेंट करो, और वही शास्त्र आज भेंट कर दिया, वही शास्त्र कल भेंट कर दिया। मुनि महाराज गए, शास्त्र उठा के रख लिया। कभी कभी तो लोग पैसे भी ले लेते हैं, शास्त्र भेंट के इतनी बोली, इतने पैसे, वो पैसे ले लिए, शास्त्र वहीं के वहीं है, भेंट हो गए। ये क्या भेंट कहलाती है? अगर आपको थोड़ी सी शास्त्र की महिमा आए तो उन शास्त्रों के 2 पन्ने 4 पन्ने आप पढ़ो। अगर आपको वास्तव में गुरुदेव के प्रति भक्ति है तो गुरुदेव के द्वारा खुद लिखे हुए और उनके उपदेशों पर बने हुए अनेक आर्यिकाओं ने उनके प्रवचनों के उन शास्त्रों को लिपिबद्ध करके प्रकाशित करवाया है, और वो अनेक तरह के ग्रंथ हमारे सामने आज उपलब्ध हैं जो आप हमको भेंट करते रहते हो। आचार्य गुरुदेव ने बड़े बड़े शास्त्रों पर प्रवचन किए, चिंतन दिए, चाहे वो समयसार जी ग्रंथ हो, चाहे इष्टोपदेश हो, चाहे वो भगवती आराधना हो, चाहे प्रवचन सार हो, पंचास्तिकाय हो। ऐसे आचार्य कुंद देव के ग्रंथों पर उनके बहुत पहले के बहुत पुराने पुराने प्रवचन थे, और वो भी बड़ी मुश्किल से आज अनेक साधु और साध्वियों के प्रयासों के माध्यम से वो उपलब्ध हो पाए हैं। और अनेक अनेक माताओं ने, जो आर्यिकाएं माताएं हैं संघ में, उन्होंने अलग अलग विषयों पर आचार्य श्री के उन प्रवचनों का उल्लेख किया है। जो लेखन किया है उस लेखन से आप जब आचार्य श्री के भावों से अवगत होंगे तो आपके अंदर गुरु की भक्ति और बढ़ेगी। अगर आपके अंदर गुरु के प्रति वास्तविक भक्ति उमड़ती है तो आप उनके ग्रंथों का स्वाध्याय करना अब शुरू करें। इसलिए कहा था हमारे लिए उपादेय क्या है, तो गुरु वचन उपादेय है। अब उन गुरु वचनों का स्वाध्याय करने का जो समय है वो यही है जब आपको अब गुरु के वचन सुनने को नहीं मिलेंगे। वो जितने वचन दे गए हैं अब उन वचनों को पढ़िए। अनेक अनेक आर्यिकाओं ने, आर्यिका दृढ़मती माता जी ने, आर्यिका गुरुमती माता जी ने, अकंपमती माता जी ने, और न जाने कौन कौन सी माताओं ने, ये सब अनेक अनेक आचार्य श्री के जो प्रवचन पहले उन्होंने कहे थे, जो किसी तरह से कहीं, पहले तो बहुत अच्छे ये सब रिकॉर्डिंग के सिस्टम भी नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे उनको उपलब्ध करके, उनको लेखन करके, परिमार्जित करके प्रस्तुत किया है। आज समाज के लिए ये बहुत बड़ी धरोहर है। अगर आपको गुरु के प्रति भक्ति है तो गुरु के प्रति भक्ति तभी आपके भीतर आत्मसात होगी जब आप गुरु वचनों को आत्मसात करने लग जाए। आचार्य श्री को कुछ चीजें बहुत प्रिय थी।
प्रतिदिन वह स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं। चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित स्तुति है, वो प्रतिदिन पढ़ते हैं। और यह चतुर्विंशति स्तुति पढ़ने का, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ने का उन्होंने एक ऐसी परंपरा बना दी कि आज भी संघ में जितने भी साधु हैं, आर्यिकाएं हैं, इवन ब्रह्मचारी भी हैं, ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, वो सभी यह 24 भगवान की स्तुति अवश्य पढ़ती हैं, स्वयंभू स्तोत्र अवश्य पढ़ते हैं। आप लोगों के लिए भी अब ये नई नई चीजें सीखने का भाव होना चाहिए। कब तक वही उदक चंदन तंदुल करते रहोगे? कुछ आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे? जीवन में कुछ नए भाव, नई विशुद्धि का परिणाम लाओगे कि नहीं लाओगे? और वह नया भाव, नई विशुद्धि जब तक ज्ञान में नयापन नहीं आता तब तक नहीं आता। हमारे जीवन में वह विशुद्धि हमें हर समय पर महसूस होती है, तो वो तभी महसूस होती है जब हम तत्व चिंतन में लीन होते हैं, गुरु वचनों को याद करते हैं, और उस तरह के परिणामों से ही आत्मा के अंदर का वह ज्ञान शुद्ध बनता है, परिमार्जित होता है। तो आचार्य श्री के लिए यह चीजें जो बड़ी प्रिय थीं, उनमें स्वयंभू स्तोत्र उन्हें बहुत प्रिय था। और उस स्वयंभू स्तोत्र के साथ साथ जो वह सुबह सुबह पढ़ते हैं, बड़ी तल्लीनता के साथ पढ़ते थे। और उसके बाद में वह जब स्तोत्र पूरा हो जाता तो कुछ गाथाओं का, कुछ श्लोकों का वह स्मरण भी करते। अलग अलग शास्त्रों की कुछ अलग अलग गाथाएं जिन्हें वो रूटीन में रोजाना पढ़ते थे। सबसे पहले वह पढ़ते थे, अचेतनमिदं दृश्य मदृश्यं चेतनं ततः क्वरुष्यामि क्वतुष्यामि माध्यस्थोऽहं भवाम्यतः। इस श्लोक से वो शुरू करते थे। ये श्लोक समाधि तंत्र का श्लोक है। इसके बाद कुछ मूलाचार की, कुछ प्रवचन सार की गाथाएं आगे आगे पढ़ते थे। कम से कम 6-7 गाथाएं उन्हें बड़ी प्रिय होती थीं, जो हमेशा पढ़ते थे और हमेशा शिष्यों से कहा करते थे, इनके ऊपर ध्यान लगाया करो, इनका चिंतन किया करो। और वह चिंतन करने से जो मन को शांति मिलती थी, उससे समझ में आता था कि गुरु ने उन चीजों को कैसे निचोड़ करके, शास्त्रों में से सारभूत उन चीजों को प्राप्त करके शिष्यों को दिया। अचेतनमिदं दृश्य मदृश्यम चेतनम ततः। कहते हैं कि इस संसार में जो हमें यह दिखाई दे रहा है वो सब कुछ अचेतन है। अगर आपको अपने मन को शांत बनाना है, अपने मन में भी कुछ तत्व की भावना करना है, और अगर आपको गुरु वचनों को आत्मसात करना है, तो इन विचारों को अब आत्मसात करने की कोशिश करो, जो मैं गुरु वचनों को ही आपको परोस रहा हूं, जो मैंने लंबे समय तक गुरु के मुख से ये वचन सुने हैं। हमेशा उनके पास बैठ करके स्वयंभू स्तोत्र पढ़ा करता था, हमेशा ब्रह्मचारी अवस्था से लेकर के आगे तक। और जब तक वह स्तोत्र पढ़ता था गुरु जी के पास बैठ करके, उसके बाद में फिर वह इस तरह की गाथाएं दोहराते थे, तो वह गाथाएं भी साथ में उनके उच्चारित करता था। और उन गाथाओं का जब वो कहते थे ध्यान किया करो, तो कभी कभी सामायिक में उनका चिंतन ध्यान भी किया करता था। अब वह सब गुरु वचन, उन गुरु के द्वारा दिया गया निर्देश, वह उपदेश सब याद आते हैं। तो अब मुझे भी अब आपके सामने और कुछ बताने का मन नहीं करता। यही लगता है आप भी गुरु के उन भावों से जुड़ो जो गुरु सबको देना चाहते थे। आपके सामने क्लेश आते हैं, कलह होते हैं, टेंशन होती हैं, अनेक तरह की आपके सामने विसंगतियां आती हैं। जब भी आपका मन अच्छा बनेगा, शांत बनेगा, तो गुरु वचनों से बनेगा। और गुरु वचनों के अगर एक बात भी आप अपने स्मरण में ले आएंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो आपके मन को सुख शांति जरूर मिलेगी। एक क्षण में
कभी कभी इस संसार को ऐसा देखने की कोशिश करो। आचार्य कहते हैं यह सारा संसार क्या है, जो कुछ भी हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, यह सब अचेतनमिदं दृश्यम। जो दृश्य है सब कैसा है? अचेतन है। जब सारा दृश्य अचेतन है तो चेतन क्या है? मदृश्यम चेतनम तथा। जो चेतन है वो अदृश्य है, जो चेतना है, आत्मा है, वो अदृश्य है, और जो दिखाई दे रहा है वो सब अचेतन है। जो दृश्य है वो अचेतन है। अब जब दृश्यभूत जगत आपको अचेतन दिखाई देगा तो आपको जो नहीं दिखाई देने वाला तत्व है वह अदृश्य है, उस चेतन पर आपका विश्वास आएगा तो आपके लिए बाहर की किसी भी तरह की कोई कलह होगी, दुख होगा, तो एक क्षण में दूर हो जाएगा। बस आप उसे क्या समझो, ये सब अचेतन है। दिखाई देने वाली जितनी भी चीजें हैं सब अचेतन माने जिनमें कोई चेतना नहीं है, कुछ नहीं है। भले ही वो चेतन के द्वारा कलह मिले, क्लेश मिले, दुख मिले, लेकिन उसको भी ये समझो ये भी अचेतन है, क्योंकि जो वास्तव में चेतन होगा वो कभी आपको दुख नहीं देगा। जो चैतन्य भाव में होगा वो दूसरे के लिए दुख का कारण क्यों बनेगा? जो खुद जड़ बुद्धि हो रहा होगा, जो खुद किसी ना किसी तरह से क्रोधी हो रहा होगा, वह एक तरह से खुद भी वह अचेतन ही हो रहा है, उसे खुद नहीं मालूम कि वह क्या कर रहा है। तो जो भी आपके लिए दुख का कारण होगा वो नियम से अचेतन होगा। आप अभ्यास करने के लिए इस तरह के वाक्यों का अपने मन में प्रयोग करो, स्मरण लाओ। दिखाई देने वाला जो जगत है वह सब अचेतन है, और जो नहीं दिखाई देता है वह जो मैं हूं वह चेतन है। ततः माने इसलिए क्व रुष्यामि क्व तुष्यामि। कहां पर मैं रोष करूं और कहां पर मैं तोष करूं। रोष माने गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना, बिगड़ जाना। कहां पर मैं रोष करूं? ऐसी कोई जगह अब कहां है जब सारा जगत में हमको एक क्षण में सब कुछ अचेतन दिखाई दे रहा है, तो अब अचेतन पे क्या रोष करना और अचेतन पर क्या तोष करना। कहां पर मैं दुखी हूं और कहां पर मैं सुखी हूं, तो क्या करूं? माध्यस्थोहम भवाम्यहम। इसलिए मैं क्या होता हूं तो मैं मध्यस्थ हो जाता हूं। मध्यस्थ होने का मतलब होता है कि ना रोष करना न तोष करना, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना, शांत हो जाना। अब जब हम देखते हैं कि गुरु के लिए यह श्लोक बहुत प्रिय था, तो हम यह भी देखते हैं कि गुरु का जीवन भी इस श्लोक के अनुसार चलता था। इसलिए वो कभी किसी पर रुष्ट नहीं होते थे। आप सोचो कि उनके सामने कितना बड़ा संग रहता था, कितनी संग की भी विसंगतियां होती हैं वो भी रहती थी, समाज की भी विसंगतियां होती हैं वो भी उनके सामने पहुंचती थी। सब कुछ होने पर भी वह कभी किसी पर भी रुष्ट नहीं होते थे, और कभी इतना तुष्ट भी नहीं होते थे कि बस उसी पर तुष्ट हो जाएं और उसके अलावा किसी दूसरे पर तुष्ट ना हो, ऐसा भी नहीं होता था। तो इसका मतलब है वो किसी एक पर भी तुष्ट भी नहीं होते थे, रुष्ट भी नहीं होते थे। वो क्या रहते थे? मध्यस्थ रहते थे। जो मध्यस्थ रहेगा वो सही तरीके से इस जगत को देखेगा, जानेगा और अपने अंतर जगत को भी समझेगा, और बस वही उनकी तत्व की उपलब्धि कहलाती है जो उन्होंने अपने जीवन में बहुत पहले उपलब्ध कर ली थी। हम छोटी छोटी बातों में रुष्ट होते हैं, तुष्ट होते हैं, छोटी छोटी बातों में सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन वह बहुत बड़ी बड़ी बातों पर भी न कभी रुष्ट होते हुए दिखाई दिए, न कभी तुष्ट होते हुए दिखाई दिए। तो क्या कहते थे वो?
मध्यस्थ रहते थे। अपने मन को बिल्कुल मध्यस्थ बना करके रखना, शांत बना करके रखना, सम बना करके रखना, अपने मन को बिल्कुल साम्य भाव में बना करके रखना, यही श्रवण की अंतरंग साधना होती है। और यह साधना उनके अंदर थी, इसलिए वह श्रवण नहीं थे, श्रवणों के सरताज कहे जाते थे। इसीलिए उनको संतों का शिरोमणि, संत शिरोमणि कहा जाता था। संत तो बहुत है, तो संत शिरोमणि कोई उपाधि देने से संत शिरोमणि नहीं हो जाते। न कोई उपाधि कभी उनको दी गई, ना उन्होंने कभी कोई उपाधि ली। ये तो श्रावकों के, श्रवणों के, सबके, समाज के अपने आप भाव इस तरीके के दिखते थे, तो वह संत शिरोमणि के रूप में विख्यात हो गए। अब आप किसी भी तरह से अपने अंदर ये भाव लाएं कि हम उन्हें भीतर से अगर देखें तो वह कैसे देखें उनको श्रेष्ठता के रूप में, तो आप उनकी अंतर आत्मा को, उनके अंतर मन को जब इस तरह से देखोगे, समझोगे, तब आपको गुणों के प्रति आकर्षण पैदा होगा। और तब जाकर के आपको लगेगा कि गुरु हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, तो भी वह भीतर से न कभी रुष्ट होते हैं न तुष्ट होते हैं। वह तो अपने मन में साम्य भाव के साथ में सबको प्रसन्न रखते हुए अंतरंग में स्वयं प्रसन्न रहते हैं। ऐसे गुरु के लिए यह विशेषण बिल्कुल पूरे के पूरे अपने अर्थों में सिद्ध होते हैं। जिन्होंने तत्व को अधिगत कर लिया, प्राप्त कर लिया, गुरु वह कहलाते हैं। तो तत्व को जो उपलब्ध हुए, ऐसे गुरु की अगर आप कभी भी भीतरी बात समझेंगे, उनके भीतर अंतर मन को देखेंगे, तो उनका मन इसी तरह के जो गुण होते हैं उन गुणों से आपको परिपूर्ण दिखाई देगा। हमें लगता है कि अगर वो कभी मुस्कुरा देते थे, हंस देते थे, तो वो हमारे ऊपर खुश हो जाते थे। खुश तो वो सबके ऊपर रहते थे, सबको ही प्रसन्नता से आशीर्वाद देते थे, लेकिन वह प्रसन्नता उनके अंतर मन की प्रसन्नता होती थी। जब कुंडलपुर में अभी महामहोत्सव जब था, तब उस समय पर गुरु जी के दर्शन करने के लिए आगरा चतुर्मास के बाद आया था। गुरु का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उस समय पर आहारचर्या में उनके लिए देखने के लिए, थोड़ा उनके स्वास्थ्य को समझने के लिए, उनकी आहारचर्या को देखने के लिए गया। अभी कुंडलपुर की बात बता रहा हूं, जब यह महामहोत्सव हुआ था। अब उस समय पर आहारचर्या में, आहार तो सब लोग श्रावक दे ही रहे हैं, अपन दूर से देख रहे हैं, थोड़ा सा पास में खड़े होकर के उनके लिए अगर कहीं शरीर का स्पर्श भी कर लेते हैं, उनका कहीं मुंह पहुंच दें या उनके हाथ पैर पहुंच दें, तो उससे भी इतनी प्रसन्नता हो जाती जैसे मान लो कोई दुर्लभ निधि मिल गई। अब ये सब करने के बाद भी एक बार की उसी समय की बात है, तो गुरुजी का आहार हो गया और आहार होने के बाद में वो अपने बैठ गए। अब वहां पर माताजी खड़ी थी, गुरुमती माताजी भी थी, महाराज लोग भी थे, सब लोग आहार देखने जाते थे। गुरुजी का आहार होने के बाद ही सब लोग आहार पर निकलते थे। तो अब वहां सब लोग जो श्रावक थे वो बैठ गए, वो कुल्ला आदि कराने के लिए पानी ले आए, वो सब अपना करते रहे। अब किसी ने कह दिया, थोड़ा सा कहा कुछ सुनाओ तो माताजी, मैं भी खड़ा था, तो ना जाने किसने इशारा किया, जैसे सबको पता हो कि महाराज भी कुछ सुनाते हैं, तो मेरे लिए इशारा किया। तो मैंने गुरुजी के लिए वहीं पर बैठे बैठे वही जो अपना फेमस भजन है वो सुनाने लग गया। मैं 2 लाइनें मैंने उसकी सुना दी। कौन सा? अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने
सोचा था एक दिन की शाम मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। अब मैंने जैसे ही 2 लाइनें सुनाई तो जैसे नीचे मुंह की अपना काम कर रहे थे, ऐसे बिल्कुल आगे खोल करके बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुरा करके देखे, और उन्होंने जैसे ही मुस्कुराया तो बस उनके मुस्कुराने से तो ऐसा कि बस दुनिया की सब दौलत मिल गई। गुरुजी अपनी अगर किसी बात से खुश हो गए, अस्वस्थ अवस्था में और प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, तो मैं तो उछल गया। देखो गुरुजी आज हंस गए, खुश हो गए। तो इतनी खुशी मिलती थी गुरु के मुस्कुराने से, वो किसी चीज को स्वीकार कर लें उनके प्रसन्न हो जाने से, कि भाई कम से कम उन्होंने अपने को किसी भी तरह से ही प्रसन्नता की दृष्टि से देखा तो ऐसा लगता था जीवन सार्थक हो गया। और इतनी सी 2 लाइनें सुनाई, वो इतने खुश हुए कि वो खुशी मेरे दिमाग में चढ़ गई, और अब सब वो खुशियां याद आती हैं कब कब गुरुजी हमको देख करके किस किस बात पर खुश होते थे। अब तुम्हें क्या सुना है, वो सब क्षण जब वो हमें खुशी देते थे तब अपने को लगता था इससे बढ़कर के दुनिया में मुझे और कोई गुरु का प्रेम नहीं मिल सकता। जो मुझे गुरु का प्रेम मिलता था, गुरु के द्वारा खुशी मिलती थी। भले ही बहुत सारे लोग हों, लेकिन कुछ ऐसे भी घटनाएं होती थी जिनमें गुरु के द्वारा केवल अपने लिए वह प्रसन्नता का भाव मिलता था, और उस भाव को स्वीकार करके ही मैं फूल जाता था, प्रसन्न हो जाता था। मैं उस समय पर यह भाव नहीं लाता था कि समता रखो, नहीं समझ में आया? अब समता तो उसमें भी रखनी चाहिए, लेकिन उसमें तो मन होता था कि नहीं देखो आज गुरुजी ने प्रसन्नता से देखा, खुश हो गया, और उस खुशी को लेकर के सालों साल भी जी लेता हूं। अब वो खुशी कौन देगा, वो खुशी कहां मिलेगी? अब तो वो खुशियां सिर्फ स्मृतियां हैं। अब हम ये सोचते रहते हैं कि गुरु के वह वचन जो हमें मिले हैं, जो उपदेश मिले हैं, जो निर्देश मिले हैं, बस वही हमारे लिए सहारे हैं, और उसी सहारे से अब हमें जीवन गुरु भक्ति के अनुसार ही गुजारना है। आचार्यों ने कहा है केवल गुरु भक्ति करने से भी 8 कर्मों का क्षय होता है, इसलिए मेरे जीवन का उद्देश्य अब केवल गुरु भक्ति करना ही रहेगा और रह गया है। गुरु भक्ति संयमेण तरंति संसार सायरम घोरम। गुरु भक्ति के संयम से, संयोग से भी यह जीव संसार सागर को पार कर लेता है। इसलिए आपको वह केवल अगर भाव बने तो वह गुरु भक्ति का भाव बनाइए। सच्चे गुरु की कभी भी अनुपस्थिति नहीं होती है। वो हमें इतना कुछ दे करके गए हैं कि आज भी वह तरह तरह से हमारे सामने उपस्थित हैं। आप जहां देखोगे वहां आपको गुरु दिखाई देंगे, बस देखने की दृष्टि होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, विचार होना चाहिए कि कैसे देखा जाए। वह गुरु आपको हर उस चीज में दिखाई देंगे जहां पर आप उन्हें देखना चाहेंगे। वह गुरु आपको गुरु के द्वारा बनाई हुई चेतन कृतियों में भी दिखाई देंगे और गुरु के द्वारा बनाई हुई अचेतन कृतियों में भी दिखाई देंगे। बस आपको देखने की दृष्टि होनी चाहिए। और इस दुनिया में उन्होंने इतनी चेतन कृतियां और अचेतन कृतियां तैयार कर दी हैं कि वह आपके दुख को दूर करने के लिए पर्याप्त हैं। बस आपके अंदर यह भाव होना चाहिए कि हमें गुरु की वाणी गुरु के लिए ही सुनने को मिले, और वह आपको जब मिलेगी तो आपके अंदर वह गुरु भक्ति का भाव ही पर्याप्त है संसार से पार उतारने के लिए। जब बड़े बड़े मुनीश्वरों के लिए भी गुरु भक्ति संसार से पार उतार सकती है तो श्रावकों को क्यों नहीं उतारेगी? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गुरु भक्ति का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हमने केवल गुरु के लिए एक अर्घ चढ़ा दिया, गुरु भक्ति हो गई।
उसका लेवल अब थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। गुरु भक्ति के नाम पर बस इतना ही दिखाई देता है, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं। बस जो शुरू हो जाते हैं तो फिर लास्ट तक जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई रुकता ही नहीं है। इसके अलावा भी कुछ आता है कि नहीं आता, इसके अलावा भी कुछ आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे, इसके अलावा भी कुछ ऊपर कुछ सीखोगे कि नहीं सीखोगे। वो कब सीखोगे? वो सीखने के लिए आपको गुरु के द्वारा बताए हुए, जो उनके द्वारा लिखे हुए और अनेक आर्यकाओं के द्वारा वह संयोजित किए हुए जो आचार्य श्री के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का आप लोग पाठन, लेख और श्रवण ये सब शुरू करेंगे, तब आपको गुरु के प्रति भक्ति का भाव और बढ़ेगा। और तब आपको वह गुरु नजर आएंगे जो आपने सामने देख करके भी उन गुरु को नहीं समझा होगा, वो आप उनके उन वचनों को पढ़ करके समझ पाएंगे। समझ आ रहा है? इसलिए आप लोग ये मत समझना कि गुरु कहीं चले गए तो गुरु की भक्ति भी कहीं चली गई। गुरु की भक्ति कभी भी गुरु के समक्ष उनको दिखाने के लिए नहीं की जाती। गुरु की भक्ति अगर भीतर होती है तो वो सामने हो या ना हो, गुरु की भक्ति तो हमेशा बनी रहती है। और गुरु की भक्ति जो वास्तव में निश्चल भाव से करता है, उसकी आत्मा पवित्र होती है, शुद्ध होती है, और उसकी आत्मा एक दिन इस संसार सागर से तर जाती है। ऐसा गुरु भक्ति में प्रतिदिन हम लोग पढ़ते हैं। गुरु भक्ति संजमेण तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम्मम जम्मण मरणम न पावंती। आठों कर्मों का क्षय होता है, छेदन होता है, जन्म मरण की परंपरा का नाश होता है। यह गुरु भक्ति के उत्कृष्ट भाव पूर्व आचार्यों के द्वारा, उन्हीं के द्वारा दिए हुए इस अनुक्रम से चले आ रहे हैं, जो आज हमारे पास भी हैं। इसलिए किसी भी भक्त को दुखी होने की जरूरत नहीं है। अगर आप वास्तव में गुरु के भक्त हैं तो अब ये समय है कि आप वास्तव में गुरु की भक्ति, गुरु के वचनों को आत्मसात करके करें, और उनकी वह भक्ति के भाव में हमेशा अपने अंदर ये भाव रखें कि हम गुरु की भक्ति से ही अपने सारे दुख दूर कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आपके लिए एक परीक्षा का समय होगा, क्योंकि जब गुरु प्रत्यक्ष होते हैं तब तो भक्ति करना हर किसी को बन जाता है। अब परोक्ष है तो भी आप वैसी भक्ति करके दिखाओ तो समझेंगे। और यही बात मुझे बहुत पसंद आती है। भगवान की भक्ति में भी हमने यही बात वर्धमान स्तोत्र में कही है, लिखी है कि भगवान आप मेरे लिए कभी प्रत्यक्ष नहीं हुए, लेकिन फिर भी परोक्ष में भी आपके प्रति इतनी भक्ति है, इतना राग है। इसलिए जब आप प्रत्यक्ष होंगे तब तो फिर कहना ही क्या है। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर होता है। भक्ति हमारे भावों की, हमारी श्रद्धा की परिणति होती है। इसलिए सभी को गुरु भक्ति के माध्यम से इस संसार सागर से पार उतरने का अपने अंदर एक संकल्प बनाए रखना चाहिए, और यही संकल्प आपके सारे दुखों को दूर करने वाला होगा। इसलिए गुरु को अंत में इन्हीं भावों के साथ स्मरण करते हैं। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। अंधकारमय मोह जगत में ज्ञान प्रकाश भरेगा कौन। मेरे जीवन की बुझती ज्योति को और जलाए कौन। सब अयोग्य कातर दिखते हैं, कोई ना दिखता है निष्काम। बोलिए, मेरे ढल जाने के बाद मेरा काम।
अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा गुरुकुल बना के कुल गुरु बनना, वचन नहीं प्रवचन देना। गुरुकुल बना के कुल गुरु बनना, वचन नहीं। छोटा बड़ा भेद को तज के तुम सबको अपना लेना, छोटा बड़ा भेद को तज के तुम सबको। यूं कहकर फिर विदा हो गया ज्ञान सूर्य वह गुरु महान, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथ्यराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614।
9614, 8586984787, 9810843757, 98104